नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, चाहे वो दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर आपके पेरेंट्स ने, मम्मी या फिर पापा ने किसी तरह की पॉलिसीज ली थी कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें उतना मैच्योर नहीं समझते हैं और हमें वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं या फिर कोई पर्सनल रीज़न की वजह से वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं और फिर उसी के साथ, उसी रहस्य के साथ वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इन कंडीशंस में आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स के पास किस तरह की मेरे नाम पे पॉलिसी थी या फिर उनकी कोई पॉलिसी थी, क्योंकि उनके बाद आप ही नॉमिनी हो, आप ही उस घर के मुखिया हो या फिर जो भी, ठीक है, आप उनको क्लेम कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये मैंने खुद करवाया है अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड का, वो सारा चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के आखिरी में। तो अगर आप लोग वो पार्ट देखना चाहते हो तो आखिरी में जाकर के देख लेना। बाकी हम लोग पूरा प्रोसीजर समझते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, किस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा या फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पेरेंट्स ने किसी तरह की पॉलिसी ली है तो आप उनके सबसे पहले पुराने डॉक्यूमेंट्स को खंगाल लें, जैसे कि उनका एक कोई दराज होगा या फिर उनके कोई एक बक्से होंगे। क्योंकि पुराने लोग क्या करते हैं ना कि एक लोहे का बक्सा रखते हैं या फिर कोई संदूक रखते हैं, उनमें वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। या फिर आप अपने वकील के पास जा सकते हैं, अपने पापा के वकील के पास या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट फैमिली लॉयर के पास जा सकते हैं। उनसे पता कर सकते हैं कि उनकी कोई वसीयत है या फिर वसीयत में किसी पॉलिसी का जिक्र है कि नहीं। ये तो पहला और सबसे आसान तरीका होता है। डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आप लोग प्रॉपर्टी के कागजात में भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये केवल और केवल उन स्थिति में है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमारे पापा या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमारे लिए कोई कुबेर का खजाना जरूर छोड़ करके गए होंगे जिन्हें हमें जानकारी नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट से पता लगा सकते हैं। बॉन्ड्स वगैरह अगर आपको मिल जाए तो उन बॉन्ड्स को ले जा करके आप लोग LIC या फिर कहीं भी किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हो उन पे जा करके देख करके उनको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके एम्प्लॉयर से पता करें। एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे कि आपके पापा या फिर आपके दादा जहां पर भी काम करते थे उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। जिस भी कंपनी में भी काम करते हैं उस कंपनी ने नौकरी दी है तो उनको एम्प्लॉयर कहा जाता है। तो आप उनसे जाकर के पता करें, क्योंकि वहां पे अगर आप पता करते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ आपके दादा या फिर आपके पापा ने ये पॉलिसी ली थी या फिर वो कंपनी भी आप लोगों को कुछ पॉलिसी ऑफर करती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है। तो इसका पता लगा सकते हैं और उन अनक्लेम्ड अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं अनक्लेम्ड। मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो बैंकिंग में हो, डिपॉजिट्स में हो या फिर आप लोगों के LIC के पास हो। LIC ने भी बोला है कि लगभग 813 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हैं हमारे यहाँ जो कि अनक्लेम्ड है। ये डेटा और ज्यादा है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपको, बट 813 करोड़ एक रफली अमाउंट है जो कि उससे भी ज्यादा के अमाउंट जो है वो अनक्लेम्ड पड़े हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं लिया है। तीसरा तरीका, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा सकते हैं या फिर इंश्योरेंस एजेंट के पास जा सकते हैं। अब इसका पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस एजेंट है कौन सा नहीं? तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में देखिए कि कौन इंश्योरेंस एजेंट ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि जो एक्टिव होगा, जिनको पुराने लोग जानते होंगे, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनसे वो पॉलिसीज़ खरीदे होंगे या फिर वो इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर के मिल सकते हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने आपसे कभी इन्वेस्टमेंट की बात करी है, आपने कोई सलाह दी है। आप लोग अलग अलग, जैसे जो पॉपुलर्स हैं या फिर जिनसे ज़्यादा म्यूचुअल इंटरेक्शन है, उनसे जाकर के आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं और वो आपको जरूर बताएंगे कि हाँ मैंने उनको ये एडवाइज किया था, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसके बारे में जाकर के पता लगाओ और उसको क्लेम कर सकते हो। चौथा तरीका है कि आप स्टेट डेटाबेस में चेक कर सकते हैं या फिर सेंट्रल डेटाबेस में चेक कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल डेटा में आता है। आप लोग जाकर के विकास भवन या फिर ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहां पे ये सारी डेटा अवेलेबल है, कचहरी में भी मिल जाती हैं, लोअर कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस वहां पे आप लोगों को जाकर के लॉयर को पकड़ना होता है कि आप मुझे एक ऐसा डेटाबेस निकाल करके दीजिए जहां पे लोगों के अनक्लेम्ड अमाउंट का ब्यौरा हो। तो वहां पर भी उनकी डिटेल रखी होती है। तो आप लोग सिंपली उनके नाम, नंबर, और डेट ऑफ बर्थ से सारी चीजें पता कर सकते हैं। और उसको पता करने के लिए दो चीजें आप रखिएगा, जैसे कि
आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड जरूर बना होगा, अगर वो रिसेंटली भी उनकी डिमाइजेज हुई होंगी या फिर 5 से 6 साल पहले भी डिमाइजेज हुई होंगी, तो पैन कार्ड का चलन बहुत पहले से चला आ रहा है, तो वो उससे अटैच्ड होंगी। तो पैन कार्ड होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके डेटाबेस में सारी चीजें, सारी जानकारी निकालना। और पांचवा तरीका है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, खर्च करना चाहते हो, पूरी तरीके से श्योर हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने जरूर कोई ना कोई पॉलिसीज या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है या फिर उन्होंने मुझसे छुपाई है, तो आप एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो। वो ये सारा जो ऊपर का काम है वो कर सकता है। अब प्रोफेशनल एग्जैक्टली आप लोगों के एरिया में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, बट हाँ अगर आप लोगों के एरिया का वो प्रोफेशनल है या फिर वो सर्विसेज आपको मिल रही है तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा रिसर्च मत कीजिएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन रिसर्च भी कर रहे हैं तो अपने आसपास के एरिया में ये देखिएगा, या जैसे कि आप लोग करते हो ना कि आपने ऑनलाइन सर्च किया कि हाउ टू फाइंड आउट माय लॉस्ट डेटा या फिर लॉस्ट पॉलिसीज के, उसके कॉन्टैक्ट नंबर निकल करके आते हो, बॉम्बे से बैठ करके बात कर रहा है या फिर आपके लोकेशन से बहुत दूर होकर के बात कर रहा है, कहने का मतलब ये है, तो वो आप लोगों को पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि अगर उसके LIC में या फिर कोई भी अदर इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ कनेक्शन होंगे तो वो आप लोगों का नंबर वंबर दे करके वहाँ से जानकारी निकाल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट अगर नहीं है आसपास के एरिया में तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप लोग ऑनलाइन एक बार इसके बारे में जरूर रिसर्च करें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो प्रोफेशनलिज्म है वो थोड़ा कम है कि किस तरीके से लॉस्ट या फिर किस तरीके से पता करें कि पर्टिकुलर पेरेंट्स के नाम पे या फिर आदमी के नाम पे किस तरह की पॉलिसीज थी। ठीक है, आप इसके बारे में एक बार जरूर रिसर्च करो। अब अगला तरीका है दोस्तों कि आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के जो भी नज़दीकी हैं उनके फैमिली या फिर फ्रेंड से जाकर के बातचीत कर सकते हो। और यही तरीका मेरे तरीके में काम आया था कि मेरा एक फ्रेंड था और उनके हाल ही में उनके ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। तो हुआ क्या था कि उनके पिता को लगता था, अंकल को लगता था कि कहीं ना कहीं इन्होंने पॉलिसीज ली थी, लेकिन हमारे पास इनकी जानकारी नहीं है, कि कहीं ना कहीं पैसे कटवाते थे बट उसकी जानकारी देते नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो एजेंट से बात करी, जो भी हमारे पॉपुलर एजेंट्स थे उनसे बात करी, थोड़ा बहुत कनेक्शन थे, तो मैंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नाम का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही किसी तरीके से। बट हमने बात करी उनके फ्रेंड से, ठीक है, उनके फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ हम दोनों लोग इस पॉलिसी में पैसा डालते थे, और उन्होंने एजेंट का बाकायदा नंबर दिया और फिर हमें पता लगा कि हाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था और लगभग 45 लाख रुपए दोस्तों क्लेम किया गया। अब क्लेम का प्रोसेस सिंपल होता है, आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ पे पॉलिसी है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उन पे जाकर के आप डायरेक्टली उनका पैन कार्ड या फिर आप लोग उनके आधार के साथ और अपने डिटेल के साथ कि ये हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पिता थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप वो अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। क्लेम कराने के लिए एजेंट्स बैठे हैं, वो आपका क्लेम करवा देंगे। बट ये पता कर लो कि भैया कहाँ पे उन्होंने कुछ बाई किया है, या फिर कई बार MRF जैसे शेयर अगर बाई करके भूल गए हो तो फिर तो आप लोगों की लाइफ एकदम मस्त चलने वाली है, या फिर विप्रो के शेयर आपके पड़े हुए हैं तो फिर तो आप लोगों के मतलब कहने का है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट देख लो कि कहाँ पे किस तरीके से उन्होंने किया है, जिससे कि आप लोगों की आने वाली लाइफ, क्योंकि देखो वो अनक्लेम्ड अमाउंट है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ही उसको लास्ट में यूज करेगी या फिर वो डेटाबेस बढ़ता चला जाएगा। तो उससे क्या मतलब है, आप लोग जाकर के उन चीज़ों को क्लेम करो। एक बार आप लोग इसके बारे में जरूर जानकारी लें, और अगर आपके अभी भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो आप उनसे बैठ करके अच्छे से बातचीत करके ये जानकारी निकालो कि क्या आपने कहीं कुछ किया हुआ है, क्योंकि आगे चल करके अगर आप नहीं होते हो तो फिर हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी जानकारी मैंने दी है। बाकी और कोई प्रॉपर एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि आप लोग पता कर सकते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी नंबर है, पैन कार्ड नंबर वगैरह है, तो आप लोग जाकर के सिंपली हर एक पॉलिसी प्रोवाइडर का, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास दरवाजा खटखटा सकते हो, उनके डेटाबेस में चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को पॉलिसी नंबर मिल जाता है तो आप लोग चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाकर के कि क्या ये क्लेम हो चुका है या फिर क्लेम करना है। ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। अगर आपको किसी का भी देखना, जैसे कि LIC को क्लेम कैसे करें, अनक्लेम्ड अमाउंट कैसे क्लेम करें या फिर कैसे पता करें, तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। प्लस आप लोगों को LIC भी प्रोवाइड करता है वीडियो अपने वेबसाइट पे, तो उनको जा करके देख करके वो सारे प्रोसीजर आप फॉलो करके उनको क्लेम कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कि क्लेम्ड है कि नहीं। इसी तरीके से हर पॉलिसी प्रोवाइडर आप लोगों को वीडियोस या फिर हेल्प प्रोवाइड करता है।
बाकी अगर आप लोगों का फिजिकल फॉर्म में कुछ शेयर्स पड़े हैं तो उनको आप डिजिटल में भी कन्वर्ट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले आप फाइंड आउट कर लो, फिर आकर के कमेंट करना, मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो किसी न किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है उनके पेरेंट्स के द्वारा छोड़े गए बड़े अमाउंट से। नेक्स्ट वीडियो मिलता है इस तरह की वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। जय हिंद।